नमस्कार। राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस 2020 जो कि सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया कि किस तरीके से स्टूडेंट को ऑनलाइन आवेदन करना है, उसे आप यहाँ देख सकते हैं। स्टूडेंट को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक कैंडिडेट पैनल होगा, जिस पैनल के अंदर कैंडिडेट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होंगी वो आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। सबसे पहले स्टूडेंट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपना ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन के पश्चात वो अपनी चॉइस फिल कर सकता है, जो कॉलेजेस वगैरह ब्रांच सेलेक्ट कर सकता है, और अन्य प्रक्रिया यानी कि अगर उसे अपने आवेदन की कॉपी चाहिए प्रिंट फॉर्म में तो वो प्रिंट भी निकाल सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया को किस तरीके से संपादित किया जा सकता है। कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, कुछ आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट्स वगैरह, ये आप अपने पास पहले संभाल के रखें। उनको रिक्वायर्ड फॉर्मेट्स के अंदर पहले से आप तैयार रखें और फिर उसके बाद ही आप आवेदन की प्रक्रिया को फॉलो करें। इसके लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि आगे की जितनी भी प्रक्रिया होंगी हर प्रक्रिया के अंदर आपका मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ईमेल पे भी ओटीपी आएगा। तो स्टूडेंट की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने इस प्रक्रिया को किया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सबसे पहला काम, आप इस हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर डैशबोर्ड रजिस्ट्रेशन इन बीटेक कोर्स। इसके ऊपर आने के बाद आप इसके अंदर जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट है जहाँ पर आपके जो आवेदन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपके लिए आगे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आएंगी वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं या उनको ऑनलाइन देख सकते हैं। सबसे पहला जो काम होगा वो हमने कुछ स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इसके अंदर मेजर 5 स्टेप्स आपके यहाँ होंगे, जिसमें सबसे पहले जो होगा वो रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्टर फॉर रीप 2012 ये एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जिसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन, बेसिक रजिस्ट्रेशन और उसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट, वो दोनों आपके यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। आपको पहले जो दिए हुए निर्देश हैं उनकी अंडरटेकिंग देनी है, देन प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को देते हैं। तो यहाँ मैं कुछ डमी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ अवेलेबल कराएंगे। जैसे मैं यहाँ देता हूँ आशीष शर्मा, ये आपकी इंफॉर्मेशन होगी, आपको अपने हिसाब से डालनी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करें, जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ 2011 जुलाई। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे आप। आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आपको मिलेगा। ओटीपी आपके मोबाइल पर आ जाएगा, आप अपना ओटीपी नंबर डालेंगे और वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने मैसेज आएगा, मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन इज डन सक्सेसफुली। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। यहाँ मैं अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपना ईमेल आईडी डालेंगे जिस पर आपको ओटीपी रिसीव हो पाए। तो आप सेंड ईमेल ओटीपी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी ओटीपी आपको अपने ईमेल आईडी पे मिला है आप उसे यहाँ एंटर करेंगे, देन वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का जो मोबाइल और ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन था वो आपका यहाँ कंप्लीट होता है। आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, यहाँ यूज़र नेम जो होगा वो आपका फॉर्म नंबर होगा जो अभी डायनेमिकली जनरेट होने वाला है, और पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड ये आप अपने पास कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए। अदरवाइज हम लोगों ने फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है। सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यानी कि जो आपने पहले फॉर्म फिल किया था उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। एक बार इसे वेरीफाई कर लीजिए
और ये जो ट्रांजैक्शन नंबर है ये हम आपको आपके ईमेल आईडी पर भी भेजेंगे। तो आपको एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे ईमेल्स जाते हैं आप उसे इनबॉक्स के अंदर, अगर इनबॉक्स के अंदर नहीं मिलता है तो आप जंक फोल्डर के अंदर या स्पैम फोल्डर के अंदर भी जाके देख सकते हैं। ये आपका जो फॉर्म नंबर है ये टेम्परेरी फॉर्म नंबर है और ट्रांजैक्शन नंबर भी आपका टेम्परेरी है। ये ट्रांजैक्शन आपके आगे अगर किसी भी वजह से आपका पेमेंट रुक जाता है तो वहाँ पर आपका ये यूज़ में आ सकता है। इसके बाद आपको पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको 250 रुपये का अपना पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे आप। पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी इंफॉर्मेशन यानी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन और जो आपके क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, जिस मोड में भी आप करना चाहते हैं, यूपीआई में करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। मेक पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है वो मोबाइल पे ओटीपी आप यहाँ डालेंगे और उसके बाद आपके सामने एक रिसिप्ट यहाँ इस तरीके से जनरेट होकर आएगी, जिसके अंदर आपका ट्रांजैक्शन आईडी, आपका नाम, आपका जो फॉर्म नंबर जनरेट हुआ है वो फॉर्म नंबर और आपके पेमेंट की डिटेल्स आपके यहाँ शो हो जाएंगे। इस रिसिप्ट का आप प्रिंट भी निकाल के अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। ये आप देखें तो ये आप रिसिप्ट को यहाँ से निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, आप होम बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। होम बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपका रजिस्ट्रेशन में जो बेसिक पहला नंबर का स्टेप था वो आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपने अभी तक अपना पेमेंट भी कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो स्टेप 2 है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीव 2020। जो आपका फॉर्म नंबर जनरेट हुआ था वो फॉर्म नंबर से अब आप यहाँ लॉग इन करते हैं। अगर किसी कारण आप अपना फॉर्म नंबर या पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे द्वारा एक ईमेल भी आपके पास पहुंचता है, जिस ईमेल पर आपके यहाँ डिटेल्स होती हैं, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। आपका जो नाम है वो, आपका फॉर्म नंबर, देन पासवर्ड, ये आपको सारी डिटेल्स यहाँ अवेलेबल हो जाती हैं। होने के बाद अब आपको यहाँ अपना फॉर्म नंबर एंटर करना है और इसके बाद अपना पासवर्ड एंटर करना है। साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए। जब आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे के जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सभी में हम आपको ओटीपी भेजते हैं। ये ओटीपी आपके मोबाइल पर भी जाएगा और इसके अलावा आपके ईमेल आईडी पर भी जाएगा। अगर किसी वजह से मोबाइल पर पहुंचने में टाइम लगता है तो उस कंडीशन में आप अपना ईमेल आईडी भी चेक कर सकते हैं, वो सेम ओटीपी आपको वहां भी मिलेगा। तो वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी जेपीजी फाइल अपलोड करनी है। जो आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। तो इसके लिए पहले फोटोग्राफ लेंगे। इसमें आप ध्यान रखिएगा फोटोग्राफ का जो साइज है वो 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए और वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं यहाँ से कुछ फोटोग्राफ और इनको सेव कर लेता हूँ। आपको ये सेव नहीं करने, आपको अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को सेव करना है। ये तो हम आपके लिए डमी एक आपकी सहायता के लिए हम इसे बना रहे हैं। सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जब आप सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आप देखें आपका जो फोटो और सिग्नेचर होगा वो यहाँ विजिबल हो जाएगा। इसके अलावा आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स आएंगी और यहाँ आपको अपनी जो अदर इन्फॉर्मेशन है उनको बहुत ही सावधानी के साथ आपको यहाँ फिल करना है। सबसे पहले आप डोमिसाइल स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। मान के चलिए मैं राजस्थान से हूँ, मैंने राजस्थान को सिलेक्ट किया। देन आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ से जनरल को सिलेक्ट करता हूँ। एंटर सब कैटेगरी, जिसमें आपके डिसेबिलिटी और नन आ रहा है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, मैं जैसे जयपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तहसील आप यहाँ पर जो भी आप जिस तहसील से हो आप उस तहसील को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ से यस और नो के 2 ऑप्शंस हैं। अगर मैं अभी यहाँ नो कर देता हूँ, अगर यस करता हूँ तो मैं यहाँ से सब कैटेगरी और मुझे यहाँ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मुझे बताना पड़ेगा कि मैं एक्स सर्विसमैन की किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। अदरवाइज आप यहाँ नो को सेलेक्ट करेंगे। कैंडिडेट की जो अदर डिटेल्स हैं, जैसे इंडियन है, रिलीजियन आपको भरना है, एरिया ऑफ रेजिडेंस आपको भरना है, आपको अपने जो अदर डिटेल्स हैं, आपकी जो पेरेंटल इनकम है, फैमिली इनकम है, उसको भी आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। जो भी आप यहाँ एंट्रीज दे रहे हैं उन एंट्रीज के व्याप पर हम आपसे आगे सर्टिफिकेट्स भी मांगेंगे। जैसे कि अगर आप लेस देन 8 लाख का देते हैं तो आपको फैमिली इनकम सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा।
इसके बाद आपको यहाँ अपना एड्रेस डालना है, जो भी जिस एड्रेस पे आप रहते हैं। ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया आपका। ये आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालेंगे, देन स्टेट का नेम, देन डिस्ट्रिक्ट, आप अपना नंबर भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना बेस ऑफ एडमिशन बताना है। एक्चुअल में यहाँ जो आपके एडमिशन होंगे या तो डिप्लोमा के बेस पर होगा या फिर आपके सीनियर के मार्क्स के ऊपर होगा। तो जैसे मैं यहाँ से सीनियर को सेलेक्ट करता हूँ, 12th को आपने यहाँ सेलेक्ट किया, आपको अपने 10th के जो डिटेल्स हैं वो आपको ऐड करनी है। जैसे आप यहाँ बोर्ड, जैसे बिहार स्कूल आपने ये सेलेक्ट कर लिया, स्टेट नेम में बिहार दे दिया, ठीक है। आप पासिंग ईयर आप यहाँ डिफाइन करेंगे कि लाइक मैंने 2011 में 10th किया है। मैक्सिमम मार्क्स मैं यहाँ डिफाइन करूँगा, लाइक मैं यहाँ देखता हूँ 600 और 356, तो जो परसेंटेज होगी वो ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड होगी आपकी। फिर इसके अलावा आपको अपने सीनियर का भी देना होगा, तो मैं सीनियर का भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। बोर्ड का नेम आप, इसके अलावा अपना ईयर, पासिंग ईयर देंगे। देन आपको अपने मैक्सिमम मार्क्स देने, जो भी आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं, या आपने वैल्यूज़ दी, और यहाँ आप अपना रोल नंबर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके जो 3 सब्जेक्ट्स हैं 12th के, उनकी डिटेल्स भी आपको यहाँ ऐड करनी होगी। तो मैं अगर 100 देता हूँ, यहाँ देता हूँ 56, फिर 100 देता हूँ, फिर यहाँ 40 देता हूँ। इसके बाद एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया है, मतलब आपके जो मार्क्स हैं वो आपके यहाँ कैलकुलेट होके आते हैं। तो 52 से जैसे 50.67 आ रहा है आपका। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, जैसे आपने यहाँ जनरल कैटेगरी सेलेक्ट किया हुआ है, तो हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ कुछ वैलिडेशंस हैं। तो अगर मैं यहाँ जैसे सेट कर देता हूँ 40, मैंने यहाँ सेट किया और मैं वापस से यहाँ 40 सेट करता हूँ, तो मेरे सामने एक मैसेज आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रीप 2020। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज यहाँ जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो 45% और 40% का है। तो जनरल, EWS, MVC, OBC, क्रीमी लेयर के लिए आपके जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर 45 मार्क्स होना कंपलसरी है। ये सूचनार्थ था आपके लिए। आप यहाँ देखें आपकी परसेंटेज भी यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाती है। देन सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन जो आप फिल करके आए हैं कि आपने किसके बेस पर अप्लाई किया है, 12th बोर्ड क्वालिफिकेशन के बेस पर अप्लाई किया है, और जो अदर डिटेल्स हैं वो आपके यहाँ शो हो जाएंगी। अगर आप इनसे सेटिस्फाइड हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए, तो आप आगे कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ एडिट करनी है, तो बैक एंड एडिट के ऊपर जाके आप एडिट कर सकते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने पर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और उसमें आप ध्यान रखिएगा आपके PDF डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड होंगे, और मैक्सिमम साइज जो हो सकता है उनका वो 200 KB हो सकता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है अभी की डेट में, तो आप लॉग आउट कर लीजिए। लॉग आउट करने के बाद आप अपलोड डॉक्यूमेंट लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, तो भी आप इस पेज को ओपन कर सकते हैं। अपनी मार्कशीट की एंट्री करेंगे आप, जैसे मैं यहाँ से कुछ मार्कशीट एंट्री कर देता हूँ। जब आप बटन चूज फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, देन अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने मैसेज आएगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में ये आपको एरर मैसेज भी यहाँ देगा। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करें। एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद और सेव होने के बाद दोबारा आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो देखें आपके सामने मैसेज आएगा, योर डॉक्यूमेंट आर सेव्ड नाउ, प्लीज फिल कॉलेज चॉइस। इसके बाद ये कॉलेज चॉइस आपके सामने ओपन हो जाती हैं। अब इन कॉलेज चॉइस में आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपने अपनी कॉलेज चॉइस को लॉक कर दिया, तो फर्दर आप उसे अपडेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चॉइस को सेव करते हैं, तो उस कंडीशन में नेक्स्ट टाइम पर आप फिल एंड कॉलेज चॉइस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी चॉइस को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप लॉक नहीं करते हैं, तो जब एंड डेट आ जाती है, जो स्पेसिफाइड डेट होती है, उस डेट पर हम आपकी चॉइस को ऑटोमेटिकली लॉक कर देते हैं। तो मैं यहाँ से अपना कॉलेज सेलेक्ट करूँगा। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने कॉलेज को सेलेक्ट कर दिया, अगर आपने अपने कॉलेज को सेलेक्ट कर दिया और लॉक कर दिया, तो उसके बाद आप भी अपने फॉर्म को निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म बिना लॉक करे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ से अपने जिस कॉलेज को आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो आप कॉलेज यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, अपनी ब्रांचेस को सेलेक्ट करिए। तो ये जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट करी ब्रांच, इंडियन ब्रांच को मैं चाहता हूँ। दूसरा कॉलेज आप जा सकते हैं, जैसे मैंने ये कॉलेज सेलेक्ट किया, इसकी ब्रांच को ऐड किया,
जो भी आपके कॉलेजेस हैं आप उनकी एंट्री यहाँ ऐड करते जाइए। देन सेव चॉइस के ऊपर आप क्लिक करें। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो जब आप सेव चॉइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी चॉइस सेव हो जाएंगी। नेक्स्ट टाइम पर अगर आप लोड करते हैं इसको तो उस कंडीशन में आपकी जो चॉइस है वो आपके सामने शो होंगी, और फिर लॉक चॉइस के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये आपकी चॉइस लॉक्ड हो जाएगी। लॉक्ड होने के बाद अगर आपको अपना फॉर्म प्रिंट करना है तो बिल्कुल आप लॉग आउट करिए। यहाँ देखें आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, आप इसके ऊपर जाके क्लिक करें, यहाँ अपना फॉर्म नंबर एंटर करें, साइन इन के ऊपर क्लिक करें। तो ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा। फॉर्म निकालने के लिए भी आपके मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पर ओटीपी पहुंचेगा। तो वो मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आपको मिला है या ईमेल पर जो ओटीपी मिला है, आप उस ओटीपी की एंट्री यहाँ करेंगे। इस तरीके से आपका ये फॉर्म यहाँ जनरेट हो जाता है, जिसमें आपकी जो चॉइस आपने फिल करी थी वो चॉइस आ रही है, आपके मार्क्स आ रहे हैं, और जो अदर डिटेल्स आपने फिल करी थी वो डिटेल्स आपके यहाँ शो हो रही हैं। आप यहाँ से इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं। और अगर आप ये प्रोसीजर जब कंप्लीट कर देते हैं देन आप लॉग आउट बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रक्रिया थी आपकी कि किस तरीके से आपको रीप 2020 के अंदर अप्लाई करना है। थैंक यू।